श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ सप्तम अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान अर्जुन को अपनी योग माया के बारे में बतला रहे हैं। अवतार काल में होने वाली समस्त लीलाएं तथा घटनाओं में हमें भगवान का भावनात्मक निवेश प्रतीत होता है, परंतु भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि अवतार काल में समस्त लीलाएं योग माया के आश्रित होकर ही भगवान करते हैं। और साथ ही भगवान यह भी स्पष्ट करते हैं कि योग माया मेरे ही अधीन और मेरी ही शक्ति विशेष है, वह मेरे दिव्य ज्ञान को आवृत नहीं करती। 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे में होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। यहाँ भगवान अपने कालातीत स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। जैसे हमारे लिए जो घटनाएं घटित हो गई वह घटनाएं भूतकाल में है, जो चल रही है वह घटनाएं वर्तमान काल में है, और जो आगे होने वाला है वह भविष्य काल में है। परंतु भगवान के लिए ना ही कोई भूतकाल है, ना ही कोई भविष्य काल है, और ना ही कोई वर्तमान काल है। भगवान सदैव ही कालातीत है। उनकी लीलाएं नित्य निरंतर वैसे ही चलती रहती हैं। सभी प्रकार के काल में घटित घटनाएं भगवान के लिए उसी प्रकार है, जिस प्रकार हमारे हथेली पर रखा हुआ फूल हमारे सन्मुख होता है, उसी प्रकार भगवान के सन्मुख ही संपूर्ण लीलाएं घटनाएं हैं। इसलिए भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार धागे में बंधी हुई गांठ उस धागे से, उस सूत से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा में ही उत्पन्न यह संसार की प्रत्येक घटनाएं जो काल से बाधित है, वो संपूर्ण घटनाएं भगवान के सन्मुख ही है, क्योंकि भगवान सदैव कालातीत है। इसलिए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कालों का मैं ज्ञाता हूँ। हे अर्जुन, मैं सब कुछ जानता हूँ, परंतु जो मेरी कृपा नहीं प्राप्त करते, मुझ में जो श्रद्धा नहीं रखते, जो मुझ में भक्ति नहीं रखते, उन पर मेरी कृपा नहीं होती। और मेरी कृपा के बिना मुझे जान लेना
यह असंभव है। इसलिए यह ऐसा समझना चाहिए कि भगवत भक्तों के अतिरिक्त जो भी साधारण मनुष्य गण है उन्हें मूढ़ समझना चाहिए, मूर्ख ही समझना चाहिए, क्योंकि वे अपने प्रत्येक वासना युक्त कर्म के द्वारा अपने आत्मबल की ही हानि करते हैं और बिना आत्मबल के भगवान प्राप्त नहीं होते। उपनिषद भी कहते हैं, नायम आत्मा बलहीनेन वृणोति। इस श्लोक में भगवान ने जो बात स्पष्ट की कि श्रद्धा विहीन और अभक्त कभी भी भगवान को नहीं जान सकता है, इसका क्या कारण है, इस बात को भगवान अब अगले 27वें श्लोक में बताते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परम तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान ने पूर्व में ही 3 अध्याय में मनुष्यों के परम शत्रुओं के बारे में पहले ही कहा है। काम क्रोध इच्छा द्वेष आदि यह जो द्वंद्व है तथा जो षड रिपु के नाम से जाने जाते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर आदि, ये मनुष्यों के परम शत्रु है। उन शत्रुओं में भी इच्छा और द्वेष ये संपूर्ण पातकों के मूल है, ऐसा समझना चाहिए। जब भी किसी वस्तु की इच्छा हमारे हृदय में प्रकट होती है, उसी समय उस वस्तु को से प्राप्त होने वाले द्वेष क्रोध आदि जितने भी द्वंद्व है, उनका बीज हमारे अंतर में समझो बोया जा चुका है। जैसे जैसे इच्छा यदि पूर्ति हुई तो मोह आसक्ति पूर्ति नहीं हुई, क्रोध किसी और की वह इच्छा पूर्ति हुई तो ईर्ष्या द्वेष। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि जो साधारण मनुष्यगण है वह इन द्वंद्वों से कभी उबर ही नहीं पाता। एक द्वंद्व से निकलकर दूसरे द्वंद्व में, दूसरे द्वंद्व से निकलकर तीसरे द्वंद्व में, वह सदैव ही संपूर्ण जीवन द्वंद्वों से लड़ते लड़ते ही व्यतीत कर देता है। इसलिए भगवत भक्ति और श्रद्धा से वो सदैव ही दूर रहता है। यदि मनुष्य अपना परम कल्याण चाहता है, भगवत भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहता है, तो इन द्वंद्वों को सर्वथा त्याग दे। और इन द्वंद्वों के त्यागने का सरल मार्ग यही है कि अपनी इच्छाओं को त्यागे। इच्छाओं को त्यागना प्रथम चरण है। यह बात, यह धारणा दृढ़ कर ले कि जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है वो प्रारब्धवश हमें प्राप्त होगा ही होगा, चाहे हम इच्छा करें या ना करें। इच्छा करने से कुछ हमें ज्यादा प्राप्त नहीं हो जाएगा। इसलिए इच्छा करना सदैव मूर्खताई है, मूढ़ताई है। जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह भगवत कृपा से ही प्राप्त हुआ है, ऐसा समझकर उसका उपभोग करे तथा संतुष्ट चित्त रखे, तभी ये सारे द्वंद्व हमारे शांत होंगे। और जिस समय द्वंद्व शांत हो जाते हैं, वही भक्ति और श्रद्धा का प्रथम चरण हमारा वहां से शुरू होता है। मोहजनित मनुष्य सुख दुख आदि के वश में होकर जीवन के परम उद्देश्य को भूलकर भगवान के भजन की जरा भी परवाह नहीं करता और दुख तथा भय उत्पन्न करने वाले क्षणभंगुर सुखों के पीछे भागते भागते
एक दिन अपने प्राणों का परित्याग कर देता है और अधपतन हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मोह ही है जो मनुष्य को मुझ तक पहुंचने नहीं देता। इसलिए इस प्रकार के मोह का सदैव ही त्याग करना चाहिए। 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले हैं, सदैव ही प्रत्येक कर्म स्वभाव सकाम भाव से करने वालों को मन में ये निष्काम भाव किस प्रकार उत्पन्न होगा, यह विचारणीय है। तो समझना यह है कि निष्काम भाव एकदम से तुरंत ही किसी के भीतर प्रकट नहीं होता। इस निष्काम भाव तक पहुंचने के लिए बड़ी लंबी यात्रा होती है। जन्म जन्मांतर से यज्ञादि जो कर्म करता है, दान तप आदि श्रेष्ठ कर्म तथा भगवत भक्ति जो करते आ रहे हैं, वही भक्ति तथा शुभ कर्म अनेक जन्म के संस्कारों को बनाती हैं और ऐसे त्याग, तपस्या, भक्ति, पूजन, चिंतन, मनन, यह सब जन्म जन्मांतर के अभ्यास से अंतर तक यह संस्कार बैठ जाते हैं। और जब अंतर तक यह संस्कार बैठ जाते हैं, तब यह सारे संस्कार स्वभाव हो जाते हैं। फिर उसे शुभ कर्म करने के लिए, यज्ञादि करने के लिए, तप करने के लिए, भक्ति करने के लिए प्रयासरत नहीं होना पड़ता। वो सहज ही इन सब कार्यों में उसका मन, इंद्रियां लग जाती हैं और सहज लगने के कारण फिर वो निष्काम कर्म योग को प्राप्त होता है। इसलिए निष्काम कर्म का भाव एक जन्म का तुरंत उत्पन्न होने वाला यह भाव नहीं है। निरंतर जन्म जन्मांतर के किए गए कर्मों ही जब फलित होते हैं, व्यक्ति अपने साधन मार्ग में जब अग्रसर होता है, तभी वो निष्काम भाव को प्राप्त होता है। इसलिए आप प्रयत्न सदैव करते रहना चाहिए। निष्काम भाव का संकल्प करने के पश्चात भी यदि हमारे मन के भीतर फिर से सकाम भावना जागृत हो, तो उसके लिए कोई क्लेश, कोई ग्लानि मन में ना लाते हुए फिर निरंतर उस निष्काम भाव का प्रयास करना चाहिए। अपनी साधना को बीच में ना रोकते हुए निरंतर करते रहना चाहिए। उसी को भगवान यहाँ दृढ़ व्रता कहते हैं। दृढ़ व्रता अर्थात जो बड़े से बड़े प्रलोभन और विघ्न बाधाओं के आने पर भी किसी की कुछ भी परवाह ना करके अपने भजन में संलग्न रहता है। भक्ति के तथा अपनी साधना के नियमों में जो अत्यंत दृढ़ और अटल रहता है, उनका मन किसी भी परिस्थिति में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो विचलित नहीं होता। ऐसे ही दृढ़ निश्चयी भक्त को भगवान यहाँ दृढ़ व्रत कहते हैं। ऐसा ही दृढ़ व्रत निष्काम भाव को प्राप्त होता है और फिर यही निष्काम भाव हमारी बुद्धि को निश्चयात्मक बुद्धि बनाती है। बुद्धि में भी समभाव आ जाता है, तब भक्ति अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचती है। साथ ही भगवान कहते हैं
कि ऐसे दृढ़ व्रत, दृढ़ निश्चयी जो भक्त है वो सब प्रकार से मुझे भजते हैं। तो यहाँ सब प्रकार अर्थात मन से, वाणी से भगवत लीलाओं के रहस्यों का चिंतन, मनन, वाणी से निरंतर भगवान नामों का जाप, उनके गुणों का कीर्तन, हाथों के द्वारा भगवान का पूजन, नेत्रों के द्वारा उनके श्री विग्रह का दर्शन, चरणों के द्वारा उनके तीर्थों का भ्रमण, अर्थात संपूर्ण इंद्रिय तथा मन के द्वारा वो भगवत कार्य में ही लगा रहना, उसी को भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसा दृढ़ निश्चयी भक्त, निष्काम भाव को प्राप्त हुआ भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यमात्मं कर्म चाखिलम्। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। यहाँ भगवान जरा मरण मोक्षाय पद का प्रयोग कर रहे हैं। जरा अर्थात बुढ़ापा और मरण, इनसे छूटने की बात कहते हैं। तो इनसे छूटा किस प्रकार जाता है? तो जब तक शरीर है और जैसे जैसे अनेक जन्मों में हमें शरीर यह प्राप्त होते रहेंगे, तो शरीर का गुण धर्म ही है जन्मना, वृद्धावस्था को प्राप्त होना तथा मृत्यु को प्राप्त होना। यदि वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो सबसे प्रथम जन्म से हमें छुटकारा प्राप्त करना होगा, क्योंकि जब तक हमारा जन्म नित्य निरंतर होता रहेगा तब तक यह जन्म के साथ जुड़े हुए जो काल भेद है, बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था तथा मृत्यु, यह सब नित्य निरंतर अपने अपने समय पर आते रहेंगे। इसलिए जरा और मरण से मुक्ति चाहिए तो जन्म से छुटकारा पाना होगा। और जन्म से छुटकारा किस प्रकार पाया जा सकता है? पूर्व में भी भगवान ने यह बात कही है। हमारा जन्म किस आधार पर होता है? हमारा जन्म पूर्व जन्म के पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर ही हमारा पुनर्जन्म होता है। और यदि हम कुछ ऐसा करें जिससे ना तो हमारे पाप बचे और ना ही पुण्य कर्म बचे, और पाप और पुण्य कर्म दोनों ही नष्ट होने के कारण ना तो हमें किसी उच्च आदि लोकों में या किसी नीच लोकों में, नरक आदि नीच लोकों में, अथवा ना किसी योनि में और ना मानव योनि में ही हमारा जन्म होगा। तब जन्म मरण के चक्र से हम सर्वथा मुक्त हो जाएंगे और परमात्मा में विलीन होकर, परमात्मा से एकाकार होकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य क्या है? आनंद को प्राप्त करना। जब तक अज्ञान जनित दौड़ में हम लगे रहते हैं और आनंद को, सुखों को विषय वासनाओं में खोजते रहते हैं, तब तक हमारी यह जन्म जन्मांतर की दौड़ लगी रहती है। परंतु किसी गुरु के सान्निध्य के कारण, परमात्मा की कृपा के कारण, उनके अनुग्रह के कारण जब सांसारिक भोगों की नश्वरता हमें प्रतीत होने लग जाती है, तब यह जीव स्थायी आनंद की खोज पे निकल पड़ता है। और स्थायी आनंद की खोज में तब उसे यह पता चलता है कि यह स्थायी आनंद उसके भीतर ही आत्म रूप से, परमात्मा के अंश रूप से विद्यमान है। और तब वह उस परम आनंद
स्थायी आनंद, चिरकाल तक टिकने वाले आनंद को प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। और उन्हीं यत्नों में, प्रयत्नों में, साधन काल में स्वाध्याय के द्वारा, ज्ञानी पुरुषों की वाणी के द्वारा तथा अपने साधन काल में प्राप्त हुए अनुभवों के द्वारा वह ज्ञान अर्थात निराकार तत्व के स्वरूप तथा प्रभाव को, विज्ञान तथा सगुण साकार परमात्मा के लीलाओं के भेद, उनके नाम के प्रभाव के रहस्यों को, परब्रह्म परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप, प्रत्येक ज्ञान और विज्ञान को वह जानने लग जाता है। और जिस समय मनुष्य मानना छोड़कर जानना शुरू करता है और जब वह जान लेता है तभी वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए चयन हमारे हाथ में है कि हमें क्या चाहिए। क्या हमें अंधेरा चाहिए या हमें प्रकाश चाहिए। अंधेरा और उजाला दोनों एक साथ हम प्राप्त नहीं कर सकते, और जो अंधेरा और उजाला जब दोनों एक साथ होता है तब बुद्धि हमारी भ्रमित होती है। अंधेरा उजाला एक साथ होना अर्थात संध्या काल, जब ना तो प्रकाश रहता है और ना ही अंधेरा रहता है। तो ऐसे समय में एक निर्जीव पड़ी हुई रस्सी में भी सर्प की भ्रांति हमें होती है, क्योंकि पूर्ण अंधेरा ना होने के कारण वह हमें हमारे लिए अदृश्य नहीं होती, दिखाई पड़ती है, परंतु प्रकाश ना होने के कारण उसका स्वरूप हमें प्रकट नहीं होता। इसलिए रस्सी में भी हम सर्प देखने लग जाते हैं। इसलिए ऐसी संध्या की अवस्था से जीव सदा ही भ्रमित होता रहता है। जो कुछ भी वो देखता है, सुनता है, अनुभव करता है, वो ठीक ठीक वैसा ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसलिए अज्ञान अंधकार को त्याग कर यदि ज्ञान रूप परमात्मा में स्थित होना है तो हमें संसार के सब विषयों के आश्रय को छोड़ना होगा। दृढ़ विश्वास के साथ एकमात्र परमात्मा का ही आश्रय लेकर और उनमें ही मन तथा बुद्धि को लगाए रखकर उन्हीं की शरण में जाना होगा और निरंतर साधना में रत रहना होगा। 30वें तथा अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, साधि भूताधिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और आधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ भगवान अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ पदों का प्रयोग कर रहे हैं। इसी अध्याय में भगवान ने परा तथा अपरा प्रकृति के बारे में वर्णन किया है। तो अपरा प्रकृति जिसके अंतर्गत समस्त विनाशशील जड़ वर्ग वस्तुएं आती हैं उसी को अधिभूत कहते हैं। दूसरा पद है आधिदैव। आधिदैव अर्थात जो देवता सर्वप्रथम प्रकट हुए तथा जो सृष्टि के सूत्र रूप है, सृष्टि के गर्भ रूप है, जिन्हें वेद हिरण्य गर्भ के नाम से भी जानते हैं, उसी को आधिदैव कहते हैं। और तीसरा पद है अधियज्ञ। अधियज्ञ अर्थात संपूर्ण यज्ञों के जो मूल है, समस्त प्राणियों में अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से व्याप्त रहने वाले परमात्मा के
अव्यक्त स्वरूप को ही अधियज्ञ कहा गया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों रूपों में भिन्नता प्रतीत होते हुए भी यह तीन रूप भिन्न नहीं है। अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ रूपों में एकमात्र परमात्मा अर्थात एकमात्र मैं ही सदैव स्थित हूँ। यह सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, यह जगत मेरा ही विस्तार है और इसका संचालन भी मैं ही कर रहा हूँ। इन संपूर्ण जगत का शरीर, संपूर्ण जगत की इंद्रियां, मन, अहंकार तथा इस संपूर्ण जगत का जो जीवन चेतना है, आत्मा है, वह भी मैं ही हूँ। और भगवान कहते हैं कि प्रयाण काले अर्थात मेरे इस स्वरूप को यदि कोई मनुष्य जीवन भर भी ना जान पाए, परंतु अपने अंत काल में मुझे जान लेता है। अंत काल में भगवान के स्वरूप को जो जान लेते हैं, भगवान कहते हैं कि वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। फिर उन्हें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसार चक्र में भ्रमण नहीं करता और वह जिस प्रकार मैं मुक्त हूँ उसी प्रकार मुझ में विलीन होकर मुझे प्राप्त कर वे भी मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।